सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आज हम समझेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, जो कि आप जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये जी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और गिवन इक्वेशन जो हमारे पास है, अब इसको इस शेप में हमने कन्वर्ट करना है। एक्स प्लस टू इंटू एक्स डिफरेंस थ्री इक्वल टू एक्स डिफरेंस थ्री। और अब यहाँ पे जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे इस तरह से कि एक्स जो है मल्टीप्लाई होगा एक्स से, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से एक्स मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव थ्री एक्स। अगेन इसी तरह से टू को अगर मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से, टू एक्स आता है और फिर इसी तरह से नेगेटिव सिक्स आ जाएगा और इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। अब इन दो टर्म्स को जो कि हमारे पास राइट साइड पर आ रही है, इनको अगर हम शिफ्ट कर देते हैं जी लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 3x में से अगर हम 2x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास x आ जाता है विद नेगेटिव साइन, चूंकि जो हमारे पास बिगर वैल्यू है इसका जो साइन है नेगेटिव है। इसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव x आएगा, साइन चेंज होंगे, नेगेटिव 6 और फिर नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो के। और अब ये जो हमारे पास ये शेप बनती है ये इस तरह से बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। अब ये तो आ गई जी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो यही होता है कि हमने जो गिवन इक्वेशन होती है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। अब जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है इसमें जैसे कि दो फार्मूलाज यूज होते हैं, एक ए प्लस बी होल स्क्वायर का है जो कि इक्वल होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के, और इसी तरह से जी हमारे पास जो दूसरा फार्मूला है ए डिफरेंस बी का होल स्क्वायर का, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी के। और यहाँ पे भी हमने यही बात देखनी है कि ये फार्मूला यहाँ पर कौन सा बनेगा। यहाँ से जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी इसको हम शिफ्ट कर देंगे जी राइट साइड पे, जिसके साइन चेंज होके पॉजिटिव 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि फार्मूला किस तरह से कंप्लीट हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक्स होल स्क्वायर लिखा हुआ है, फार्मूले का -2 इंटू एक्स और इंटू वन। अब आप देख सकते हैं जी 2 इंटू एक्स इंटू वन, ये 2x के इक्वल होता है। यहाँ से हमें ये बात मालूम हो रही है कि जो b है इसमें वो 1 है। इसका मतलब है कि अगर हम 1 का स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड करते हैं तो ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड है ये कंप्लीट स्क्वायर की शेप अख्तियार कर जाएगी, यानी यहाँ पर ये बन जाएगा x डिफरेंस 1 का होल स्क्वायर। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 + 1 जो कि 4 के इक्वल होता है, 1 स्क्वायर 1 के इक्वल है। अब इससे आगे हम अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर जारी बात है कि स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लिया जाएगा इसको ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा इस तरह से कि ये बात हम जानते हैं कि +2 और -2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 ही होता है। तो हम हर पॉसिबिलिटी के हिसाब से यहाँ बात करेंगे, चूँकि हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक वेरिएबल टर्म आ रही है। और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर एक्स डिफरेंस 1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ +-2 होल स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और हमारे पास जो लेफ्ट साइड है इस पे एक्स डिफरेंस 1 इक्वल टू +-2 के इक्वल आ जाएगा। और इस तरह से अगर हम कांस्टेंट्स को शिफ्ट कर लेते हैं जो कि इधर आकर -1 +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इससे अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं जी पॉसिबल, एक 1 + 2 के साथ जिसे हम 3 लिख सकते हैं, और एक जो है वो x इक्वल टू 1 डिफरेंस 2 जो कि फिर -1 के इक्वल आ जाती है। और ये दोनों वैल्यूज़ हमने चेक की हैं जी, इसको वर्क हमने किया है इसका और देखा है कि वाकई सेटिस्फाई करती हैं, और तभी हम इसको फिर सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। चूँकि सोल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो हम जानते हैं कि वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो सोल्यूशन कहलाती है, और इसी तरह से हमने ये सोल्यूशन सेट यहाँ पर कंप्लीट किया।